जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री स्वामी शिवानन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। हरिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने 300 से अधिक, कोई 310 ऐसे कुछ पुस्तक लिखे। उसमें एक पुस्तक छोटे बच्चों के लिए भी है, स्टूडेंट सक्सेस इन लाइफ। उसमें लास्ट चैप्टर जो है रिडल्स है, पहेलियां हैं। एक पहेली है, वो क्या कहती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेलवे स्टेशन मास्टर एंड स्कूल हेड मास्टर। बताइए। कहा कि ये अंग्रेजी में ही है, अंग्रेजी में ही समझ में आएगा, उसको हिंदी भाषांतर करने से कुछ अलग हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेलवे स्टेशन मास्टर एंड स्कूल हेड मास्टर। जवाब है, रेलवे स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन्स। रेलवे स्टेशन मास्टर minds the train and school headmaster trains the mind. But the Patanjali is another thing. Patanjali says mind your mind. बाहर से अंदर आना है, अंदर के भी अंदर जाना है। एक बचपन में एक और भी कविता पढ़ा करते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा उसको एक बार तो याद कर लेता हूँ। ये wise men built a house upon the rock, and rains came trembling down. Rains came down and floods came up, and house upon the rock stood firm. Foolish man built a house upon the sand, and rains came trembling down, rains came down, and floods came up, and house upon the sand fell down.
फिर टीचर ये भी पूछते थे, भाई कौन सा मकान खड़ा रहा, कौन सा गिर गया? सब बच्चे जोर से कहेंगे, रॉक के ऊपर था वो खड़ा रहा, सैंड के ऊपर था वो गिर गया। अब ये रॉक क्या है, ये बचपन में ज्यादा पता नहीं था, अब पता है। रॉक जो है वो नींव है, रॉक है वो फाउंडेशन है। हम जिस अट्टालिका को खड़ा करना चाहते हैं उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इसलिए महर्षि पतंजलि है, हमने आगे कह चुके हैं, महर्षि पतंजलि का ये योग दर्शन जो है वह एक शुद्ध विज्ञान है। ये जैसे 2 × 2 = 4, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, ऐसे ही ये शुद्ध विज्ञान है। विज्ञान को पकड़ के ही चलना पड़ेगा। यहाँ भावनाओं से गुजारा नहीं है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं पतंजलि, इमोशन इज नॉट ए डिवोशन। शुद्ध बुद्धि से काम करना है। मगर बुद्धि जो है वो अशुद्ध भी हो सकती है, किंतु हृदय से भी काम करना है। तो हृदय भी भावनाओं में बह सकता है, बोले दोनों से नहीं करना है, हृदय और बुद्धि से परे जाना है। तो क्या मन ना, मन का तो यहाँ विषय ही नहीं है, मन तो बड़ा चंचल है, मन को क्या भरोसा करेंगे। तो अब आप हृदय नहीं चाहते हो, आप हमारा मस्तिष्क बुद्धि नहीं चाहते हो, मन नहीं चाहते हो, तो क्या चाहते हो? यही चाहते तुम खाली हो जाओ। ये खाली होने की बात है। गोपियां है ना, वो बंसी से कहती है, कौन कौन तपकिनो बसुरिया। हे बंसी, तूने क्या क्या तप किया है। बंसी, हम तो कान्हा से कभी मिलते नहीं, मिल भी गए तो दूर से बात, सोशल डिस्टेंस दूर से बात। तुम कैसी हो? कान्हा हाथ पर रखते हैं, कान्हा हृदय पर रखते हैं, कान्हा तुम्हें ओठ से ओठ पर लगा देते हैं, कान्हा के अधरामृत का तुम पान करती हो। व्हाट इज द सीक्रेट? बंसी ने शायद बंसी बनने के पहले पतंजल योग सूत्रों को पढ़ लिया था। उन्होंने क्या कहा बंसी ने, मैंने अपने आप को खाली कर दिया है। ये अपने आप को खाली करने की ये बहुत बड़ी कला है। ये खाली करना क्या होता है? वो तो बांस की बनी है बंसी, कोई उसमें ग्रंथि नहीं है ना। जो हमने पहले कह चुके हैं आपको, हमारी सबसे बड़ी दुविधा हमारा अहंकार है। मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं पुरुष हूं, तुम स्त्री हो। नहीं, मैं आत्मा हूं। सब जगह एक ही समझना बड़ा मुश्किल है। और हमारे अध्यात्म में भी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, बंसी को कोई भी ग्रंथि नहीं है। बंसी ने कहा मैंने अपने आप को खाली कर दिया और छेद भी करवा लिए। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम ह ओम जन ओम तप। हाँ, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा, सहस्त्रार सबसे परे है। इसलिए उनको मैं नहीं है, तू नहीं है, आप नहीं है, यह नहीं है, वो ऐसे ही है। जहां बैठा होती थी बैठू। बंसी कहती है मैं तो बोलती ही नहीं। कान्हा को जो सुनना है वो स्वयं बजा लेते। जो आवाज है वो कान्हा की है। मैंने शरणागति स्वीकार किए, अपने आप को खाली कर दिया है। इसलिए महर्षि पतंजलि प्रारंभ करते हैं, अथ योग अनुशासन। अथ क्या? पहले खाली करो, अपने आप को खाली करो। ये किस चीज से खाली करना है? कहते देखो भाई, हमने क्या कहा कि आपकी अथ मैंने आवश्यकता क्या है? अथ मैंने जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है कि हमारी योग्यता, हमारा अधिकारत्व, हम इस पतंजल योग दर्शन के नहीं, योग के साम्राज्य में प्रवेश करने की हमारी योग्यता है क्या? ये बहुत जरूरी बात है। ये योग्यता क्या होती है? कहा भाई, वैराग्य से फलम बोधम, वैराग्य से फलम बोध, बोधस्य फलम उपरति ही। तो हमें क्या होना है भाई? विवेक है, वैराग्य है, षड संपत्ति है और मुमुक्षुत्व है। तो ये जो हमारे जीवन में हमको ये जानना है कि भाई ये संभाल करके पक्का एकदम हमको स्पष्टता से इस नींव को पक्का करना। विवेक है वो श्रेय और प्रेय के बीच का भेद है।
वो मन की एक विरल शक्ति है। देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशु भी नराणाम। ये आहार है, निद्रा है, भय और मैथुन, मैथुन मने प्रजोत्पत्ति इत्यादि, ये पशु को भी है, मानव को भी है। तो फिर मानव में विशेष क्या? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम। अगर वो विवेक और धैर्य दो यदि मानव में नहीं है तो वह साक्षात पशु है जिसको पूंछ नहीं है। मानव की धरोहर यही है, विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन, उचित अनुचित। विवेक का उदय परमात्मा की कृपा से होगा। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से ही हमने अच्छे कार्य किए हैं, सत्संग किया है, धर्मशास्त्रों का अध्याय किया है, स्वाध्याय किया है, फल की आशा रखे बिना हमने कोई कर्म किए हैं, तभी विवेक उत्पन्न होगा। बिनु सत्संग विवेक न। संतों का संग तो करना ही पड़ेगा। संतों का माने सत्य का संग। ये सत्य भी बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। सत्य के ऊपर जीने वाले पूज्य बापू जी को गोली मार दी गई। सत्य में जीने वाला सोक्रेटिस को जहर पिला दिया गया। सत्य के उपासक महावीर के कान में कांटे भोंक दिए गए। सत्य के उपासक बुद्ध को भी जहर दिया गया। सत्य के बारे में यही कहा है उपनिषद ने, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्थत कवयो वदंती। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने आगे आधी बात कही। क्या कहा? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और अपने ध्येय को प्राप्त करो। किंतु उसके पीछे क्या है? पीछे यही है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या। ये तलवार की धार के ऊपर चलने के मापे के। ऐसा जो लोग चले हैं वो कहते हैं, गुजराती में कहते हैं, सतनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नो काम जो। ये सत्य का मार्ग है ना, बड़े सूरवीर का है, कायर का काम नहीं है। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न दैन्यम न पलायनम। दीनता नहीं दिखाना और पलायन भी नहीं होना। तो ये क्या है? कहा कि जहां एक शुद्ध विवेक जागृत हो गया तभी वैराग्य उत्पन्न होगा। ये वैराग्य जैसे हमने कल परसों कहा था कि ये टेम्पररी वैराग्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रसूति का वैराग्य होता है, स्मशान का वैराग्य होता है, दिस ऑल छिछले वैराग्य ना। वो समुद्र के किनारे वो जो मोजे आते रहते हैं ना, ज्वार भाटा, वो रेत में छिप है, नहीं, अंदर जाओ, गहराई में चले जाओ, वहां से छिप लेके आओ मोती मिलने के लिए। हम गहराई में जाने चाहते नहीं हैं। उन बाहर के थोड़े पानी में ही हम छिपछपाते हैं। इस जीवन से हमारा कल्याण नहीं होगा नारायण। You have to dive deep in the recesses of the heart to find a discrimination. हमारे जीवन का हेतु क्या है? It is not the eat, drink and marry. नहीं, सब बच्चे पैदा हो गए, हम भी पैदा हो गए, सब पढ़ लिए, हमने भी पढ़ लिया, सब काम काज में लग गए, हम भी लग गए, सबकी शादियां हो गई, हमारी भी हो गई, सबके बच्चे हो गए, हमारे बच्चे हो गए, सब बूढ़े हुए, हम बूढ़े हुए, सब मर गए, हम मर गए। इस इंसान को, ऐसी व्यक्ति को योग के साम्राज्य में प्रवेश नहीं है। तुम कुछ अलग हो, और वो अलग क्या है? यही है मन के अंदर में दृढ़ संकल्प। उसके लिए न केवल विवेक किंतु वैराग्य होना। और जब वास्तविक विवेक होगा, वैराग्य अपने आप हो जाएगा। तभी बात समझ में आएगी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ऐसी दृढ़ मान्यता है। देखिए, भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। फिर भी हम अपने देह को लेकर चलते हैं। ब्रह्म को सत्य कहने वाले, जगन को मिथ्या कहने वाले, दृश्यमान शरीर को दृग दृश्य विवेक कहने वाले, ये भगवान भाष्यकार को भी एक बार शरीर बहुत क्षीण हो गया, न उठ पाते थे, न बैठ पाते थे, उनकी शक्ति क्षीण हो गई। तब उन्होंने शक्ति की उपासना की। न तातो न माता न बंधुर न माता गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे माँ, आपके बिना हमारा उद्धार नहीं है। शक्ति तो चाहिए। वो शक्ति कौन सी? बल करने शक्ति नहीं है, युद्ध करने की शक्ति नहीं है,
वाक वैखरी शक्ति नहीं है, ये विवाद की शक्ति नहीं है, ये संवाद की है। और संवाद का है अपने भीतर जाने का, अपने साथ में संवाद है। जब अपने साथ में संवाद होगा तो बाह्य के दृश्य जगत से हम धीरे धीरे कट होते जाएंगे। यही तो वैराग्य है। हमने अपने भीतर के साम्राज्य को कभी देखा नहीं है, भीतर के प्रकाश को देखा नहीं है, भीतर जो संगीत है उसको कभी हमने सुना नहीं, भीतर अमृत बह रहा है उसका स्वाद नहीं चखा है, इसलिए हमने पाव भाजी में पूड़ी पकौड़ी में बेचते हैं। अरे ये क्या है? पाव भाजी खाना बुरा नहीं है, मगर उससे तुम्हारे जीवन का श्रेय नहीं है ना। हम तो डंका बजा के कहते हैं भाई देखो, गिव अप दिस, मैदा और मैदे से बनी हुई तमाम चीजों से दूर रहो। हम शाकाहारी हैं, शाकाहारी होने की वजह से हमारा जो भोजन है वो 5 घंटे में पच जाता है। मांसाहारी का भोजन जो 24 घंटे में पचता है, इसलिए शेर भालू ये लोग एक शिकार करते हैं, बाघ चीता इत्यादि, हाँ लेपर्ड्स इत्यादि। और मैदा खाने वाले लोग हैं वो 24 घंटे के बाद में मैदा पचना चालू होता है। ये आपकी कोको कोला है या सब ड्रिंक जो एरिएटेड ड्रिंक्स है, आपके पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, मैगी, बाजार की ब्रेड, मठियाँ, हाँ। और जो बच्चे स्कूलों में जाकर के हॉस्टल में रहते हैं और वहाँ हमेशा प्रातःकाल, दोपहर, मध्याह्न में फ्रिज में बोतल रखते हैं बड़ा कोको कोला का, और 2 मिनट्स में मैगी 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 बाजार से समोसा लेके खाते, 6 महीने में उनको एब्सेस हो जाता है। वो जो प्रेय में थे उनको श्रेय पता नहीं था, माता ने कितनी चीज खाने के लिए रखी थी, उनको उसमें खाने की रुचि नहीं है, उनको सुविधा में नहीं है, जीव में है। यही विवेक की क्षमी है। ये विवेक चाहिए। व्हाट इज गुड फॉर मी? यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ द गुड, यू आर थिंकिंग ऑफ द प्लेजर। तो क्या कहा? वैराग्य वह है कि जब सांसारिक कामनाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं, पार्थिव आसक्तियों का छेदन करना है। ये छेदन क्या होता है? देखिए, कहते कि ये अहंकार का या हमारे मन की कामनाओं का एक पर्दा है, विवेक का खड़क लेके काटो उसको काटना पड़ेगा। पार्थिव आसक्तियों का छेदन करने वाली तलवार, उसका नाम विवेक है। विवेक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी आंखों को खोलता है, आत्मचिंतन एवं अंतर ज्ञान रूप हमारे तीसरे नेत्र को उद्घाटित करता है। मन को विवेक सांसारिक तमाम वासनाओं से दूर करता है। शरीर है, मन है, इंद्रिय है, बुद्धि है और संसारी बाबत है, ये तमाम क्षणिक है। बुदबुदा, जल में एक बुदबुदा आता है ना, फूट गया। संसार भी ऐसे संसरती थी, कायम ही नहीं है, जो बहता रहता है। अरे कोई मुझसे मिलने आए, बोले कि स्वामी जी मैं ये कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, करो। फिर वो कल आकर के मैं बताऊंगा। मैंने बोला तो कल तो तुम रहोगे नहीं, कल दूसरे हो जाओगे। व्हाट डू यू मीन? हाँ, प्रतिपल मन में जो तरंग उत्पन्न होते रहते हैं वो तरंग अभी है, दूसरा क्षण में नहीं है। अरे नदी के तट पर खड़े हो जाएं, चलो इस नदी में नाले, इस शब्द बोलने में बंधन में आ जाओगे, तब तक नदी बह गई है। मन भी वो ही नहीं है। जो प्रातःकाल मन था वो मध्याह्न में नहीं है, मध्याह्न वाला सायंकाल में नहीं है, आज का मन कल नहीं है। मन तो चंचल है। उस मन को जो क्षणिक है उसकी कीमत क्या है भाई? एक दूसरे से विरुद्ध प्रकृति है इनकी। उन द्वंद्वों को जानना चाहिए, इन मिथ्यात्व को समझना चाहिए। अरे सत्य जो है वो बंधन में नहीं होता है। सत्य वो कालातीत है, जो पहले था, अभी है, कल भी रहेगा। वही तो सत्य है जो शाश्वत है। ब्रह्म विद्या वह आत्मा का विज्ञान है। वो बौद्धिक अभ्यास नहीं है, वो वाद नहीं है, विवाद नहीं है। नो नो नो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिपिंग, स्कैंडल बैक बाइटिंग्स। वो बैठे हुए हैं रात में म्यूनिसिपालिटी के खंबे के नीचे, मोहल्ले के 6-8 बच्चे, मैं बूढ़े भी बैठे हुए और बात लाख लाखी करते हैं। ये ट्रंप का क्या होगा? अरे आप अपने घर में आपका क्या होगा पूछो तो। एक बहुत बड़े IAS अधिकारी हमारे मित्र हैं,
निवृत्त हुए हैं। मैंने पूछा सर क्या चल रहा है? बोले स्वामी जी क्या बताऊं, 45 साल तक मैंने राज्य का ये व्यवहार का संचालन किया, किंतु अभी 4.5 महीना घर में हमारी चलती रही। क्यों, क्या हो गया? हमारी पत्नी नीचे सब्जी लेने गई, हमने कहा मुंह में मास्क तो बांध के जाओ, हाथ में ग्लव्स तो पहन करके जाओ, तो बोलती क्या 5 मिनट के लिए सब्जी लेनी, 70 कपड़े पहन के जाना है? बोलो, ऐसे बोल दिए। और हम खिड़की से देखते रहे, उनको आधा किलो ही तो सब्जी लेनी थी, किंतु सारी टोकरी को उन्होंने बटोर दिया, और जो नहीं लेना है उनको भी हाथ में ऐसे कर लिया, खुद तराजू भी फिर पकड़ लिए। ये क्या बात है? इतनी चंचलता एक आधा किलो सब्जी के लिए, कि जिससे आप कोरोना को कहीं पर भी फैला सकते हो। आपकी ये मन की दुविधा, आपके मन की चंचलता, ये चारों ओर कितनी आपत्ति उत्पन्न करती है, इसके बारे में आप जानते हो। आप स्वतंत्र नहीं हो, यू आर नॉट इंडिविजुअल आइडेंटिटी। आपके जन्म के पहले समाज था, आपके जन्म के बाद में भी समाज रहेगा। जन्म के पहले माता पिता थे, डॉक्टर थे, प्रसूति गृह था, और प्रसूति गृह में आपके माता और आपके बीच में जो कनेक्शन था, काटने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी था, कैंची थी, नाइफ था। वो कहाँ से आया? बाजार से आया। बाजार में कहाँ से आया? इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में से कहाँ से आया? खान से। खान से कहाँ से आई? पृथ्वी से। पृथ्वी कहाँ से आई? सूर्य से। हाउ यू कैन सी योर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी? एक रोटी का टुकड़ा है, उससे पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। इसलिए आपका विचार है, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, वो समग्र विश्व का विचार हो। यही तो पतंजलि चाहते हैं। तुम शून्य नहीं हो, तुम महत हो। अपने आप को शून्यत्व में से, कोई एक सज्जन बीमार है, बहुत खराब हालत है, अभी 28-30 दिन हो गए, एक दिन में 40,000 रुपए का एक इंजेक्शन लग रहा है, आईसीयू में लगाया। परिवार के किसी के लोगों को 28 दिन तक नहीं देखने दिया है। सुना है कि वो आज उनको कॉमन में शिफ्ट करेंगे। वो 5 दिन के पहले उन्होंने बच्चों को बोल दिया, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है, मैं नहीं मरूंगा। बच्चों बोल रहे स्वामी जी भगवान से आप लड़ो। मैंने कहा मैं क्यों लड़ूं? आप क्यों नहीं लड़ते हो अपने पिता के लिए? हाँ, व्हाई डोंट यू प्रे फॉर योर फादर? मेरे को ठेका दे रखा है क्या? मगर फिर भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो रोया। मैंने कहा देखो, डॉक्टर कितनी भी आपकी सेवा करेंगे, आप नहीं बच सकते। आपको मन में संकल्प करना है, मुझे जिंदा रहना है, एक जिजीविषा, एक जिज्ञासा कि मुझको जिंदा रहना है, मैं अच्छा होने वाला हूं, मैं अच्छा हो रहा हूं। और प्रभु कृपा से, मेरे प्रेमियों की कृपा से, मेरे शुभेच्छुओं की कृपा से अंतर में जागरण करो, अंतर जागृति करो, ऑल पॉजिटिव थिंकिंग, देन रेस्ट विल टेकन प्लेस। हम तो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, मर रहा हूं तो इंसान वो नहीं जी सकता है, मुझको जीना ही है, मैं जी रहा हूं तो मौत भी कुछ नहीं कर सकती। यही तो पतंजलि का शिक्षण है, यही पतंजलि की शिक्षा है कि हम ये अपने आप को सृष्टि से अलग ना करें। देखिए, ब्रह्म विद्या ही आत्मा का विज्ञान है, ये बौद्धिक अभ्यास नहीं है, वह दलील नहीं है, वाद विवाद नहीं है। उसको क्या कहा है? नायमात्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुश्रुतेन। ये प्रवचनों से, बुद्धि से, कुछ कुछ सुनने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। एक छोटी कथा के साथ में पूरा करेंगे। क्या कथा है? एक राजा को पक्षियों के भाषा का ज्ञान था। वो रोज जाता था, शाम 1 घंटा 2 घंटा, उनके तमाम पशु पंखी उनके पास बैठे थे, छोटे बड़े तमाम। एक दिन एक सोने की चिड़िया आकर बैठी, राजा के हाथ पर चिक 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 बड़ा सुंदर बोल रही थी। राजा प्रसन्न हुआ, तुम मेरे साथ चलोगी? चिड़िया ने पूछा, सबने कहा जाओ जाओ, आ गई। अब राजा ने जंगल जाना बंद कर दिया, चिड़िया से प्रेम। फिर कुछ दिनों के बाद में चिड़िया से पूछा, देखो हम जंगल जा रहे हैं, तुम लोगों को कुछ कहना चाहोगी? कहा कह दो, बहुत बड़ा महल है, उसमें बहुत बड़ा सोने का पिंजरा है, चांदी के झूले हैं और चांदी की कटोरी में खाना बहुत है, मैं खुशी हूँ, ऐसा कह देना। अब वो जाकर के वहाँ पशु पंखियों को कहे, हाथी गिरा, भेड़ गिरी, चिड़िया गिरी, तोता गिरा, तमाम गिरने लग गए। राजा ने पूछा क्या हो गया? घर में आके चिड़िया से कहा, तूने क्या कहा था? उनका क्या प्रत्युत्तर? अरे प्रत्युत्तर नहीं दिए, वो सारे तो गिर गए, मर गए। बस चिड़िया भी गिर गई, मर गई। अब चिड़िया को जाकर के एक किसी बगीचा में दफनाया जाए, कुछ मंत्र पढ़े जाएं, उसमें जल डाला, चिड़िया उड़ गई।
राजा बोले क्या हुआ ये? बोले यही तो संदेशा भेजा था मुझको, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। किसको मरना पड़ेगा? अपने अहम को, अपने मन को मारना पड़ेगा। यही पतंजल कहना चाहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।